केजी क्लास के हिंदी के बच्चों का स्वागत है क्लास में। तो बच्चों, हम कर रहे थे 4 अक्षरों वाला शब्द और उसका जो अभ्यास पाठ है हम उसे कर रहे थे। तो आज हम करेंगे पेज नंबर 49 पे, जो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब रिक्त स्थान पूर्ण करो। ठीक है, तो चलिए पेज नंबर 49 पर जो रिक्त स्थान पूर्ण करना है हम उसे करेंगे। तो कोष्टक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरो। तो यहाँ कोष्टक मतलब ब्रैकेट। ओके, तो आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, उसमें ब्रैकेट्स में दो ऑप्शंस हैं। आपको सही वाला चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ण करना है। एक्सक्यूज मी। तो एक है क। चलिए क पहले पढ़ते हैं। दशरथ डैश मत पकड़। दशरथ डैश मत पकड़। यहाँ दशरथ को कहा जा रहा है पकड़ने के लिए कुछ ऐसी चीज जिसे उसे पकड़ना नहीं चाहिए। मत पकड़। तो हमारे ऑप्शंस में जो हमें कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, हम देखते हैं वो क्या क्या शब्द है। एक तो है गर्दन और दूसरा है उपटन। तो गर्दन का मतलब होता है बैक साइड ऑफ द नेक, यहाँ का। ठीक है, ये है हमारी गर्दन, जहाँ पे मैंने ये मेरा स्कार्फ लपेटा है, तो ये होता है गर्दन। ठीक है, ये है नेक एंड द बैक साइड इज नोन एज गर्दन। अब उपटन। उपटन मैंने पहले ही आपको समझाया था। उपटन होता है मिश्रण, कुछ घरेलू चीज़ों का मिश्रण, जैसे कि दही बेसन हो सकता है, दही मलाई हो सकता है, चंदन दही मलाई हो सकता है, जो बच्चों को खास कर लगाया जाता है स्नान से पहले, ताकि उनकी त्वचा नर्म रहे, बहुत गोरा बने और फिर बहुत ग्लो आ जाए, उसमें थोड़ी चमक आ जाए। तो हर मम्मी को ये अच्छा लगता है अपने बच्चों को लगाने के। इवन महिलाएं भी अपने त्वचा पर ये लगाती हैं, राइट, ताकि वो सुंदर दिखे। तो उसे कहते हैं उपटन। तो अब आप ही बताइए कि दशरथ को कौन सा नहीं पकड़ना चाहिए? गर्दन नहीं पकड़ना चाहिए या उपटन नहीं पकड़ना चाहिए? किसी की गर्दन पकड़ना तो बहुत अच्छी बात नहीं होती, राइट, इट लुक्स वेरी बैड। तो उसे तो वेल मैनर्ड नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे हम गर्दन को लेंगे, क्योंकि उपटन पकड़ने में कोई बुराई होती नहीं है। तो हम किसे कहेंगे? गर्दन मत पकड़। तो चलिए लिखते हैं गर्दन, यानी हमें जो दिया गया है वो है नंबर क। ग, र, द और न, गर्दन। ठीक है, तो दशरथ गर्दन मत पकड़। अब ख, अहमद डैश चख। अब अहमद को कुछ चखने को कहा जा रहा है। चखना मतलब टेस्ट करना, राइट। तो यहाँ पे 2 कोष्टक में आपको शब्द दिए गए हैं। एक तो है उपटन, जो मैंने पहले ही कहा कि कोई मिश्रण होता है जो प्रजा में चमक या प्रजा को स्वस्थ करने के लिए लगाया जाता है। और दूसरा है शरबत। तो यहाँ पे दोनों में से कौन सी खाने वाली चीज़ है, कौन सी हम मुंह में डाल सकते हैं? उपटन हम मुंह में डाल सकते हैं, लेकिन वो कोई खाना नहीं है, उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। ठीक है, लेकिन शरबत बहुत चाव से हम सब चखते हैं। तो कौन सा चखा जा सकता है? शरबत। तो अहमद शरबत चख। तो हम चलेंगे दूसरे ख की तरफ, और वो है श र ब त, शरबत। ठीक है, शरबत। अब तीसरा ग, बर्तन डैश पर रख। यहाँ पर 2 जगह का नाम शायद बताया गया है। एक है पनघट और दूसरा है गर्दन। अब आप ही बताइए कि बर्तन को हम कहाँ रखेंगे? बर्तन को हम पनघट पर रखेंगे या फिर गर्दन पर रखेंगे? ऑब्वियसली गर्दन पर तो नहीं रखेंगे ना, वो तो रखने की जगह होती नहीं है। तो हम कहाँ रखेंगे?
पनघट पर रखेंगे, जहाँ पानी भरा जा सकता है, जहाँ बर्तन मांजा जा सकता है, जहाँ बर्तनों को साफ करके फिर पानी भर के लाया जा सकता है, तो बर्तन जाएगा पनघट पर, ना कि गर्दन पर। तो चलिए ग यहाँ रखते हैं, प न घ ट, पनघट। तो ये हो गया हमारा पनघट। थोड़ा स्ट्रेट कर देते हैं इसे, पनघट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पनघट। इसके बाद घ, अहमद डैश मत पकड़। तो अहमद को कुछ पकड़ने से मना किया जा रहा है, जो शायद अहमद पकड़े तो उसे हानि हो सकती है, उसे हानि हो सकती है। तो ये दो कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, एक तो है अजगर और दूसरा है थर्मस। तो थर्मस बाहर से ठंडा होता है, अगर कोई भी बच्चा उसे अगर पकड़ेगा तो उसे हानि नहीं होगी, उसे गिर सकता है, उससे गिरने से उस थर्मस को नुकसान हो सकता है, लेकिन बच्चे को हानि नहीं होगी। लेकिन सावधानी के तौर पर हम लोग कहते हैं मत पकड़। लेकिन किससे हानि हो सकती है? अगर एक बच्चा अगर अजगर को पकड़ ले तो क्या हो सकता है? बहुत बड़ी हानि हो सकती है, राइट? अगर अजगर मूड में रहा तो चलिए, अजगर हम आशा करते हैं कभी मूड में ना आए, अगर हम सामने हो तो अहमद अजगर मत पकड़, अ ज ग र। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घ, अ ज ग र, अजगर। ठीक है, अजगर। तो हमारा पहला वाला था दशरथ गर्दन मत पकड़, अहमद शरबत चख, बर्तन पनघट पर रख, और लास्ट वाला अहमद अजगर मत पकड़, अहमद अजगर मत पकड़। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 रिक्त स्थान पूर्ण करो जो कोष्टक में हमें शब्द दिए गए थे, उसमें से चुनकर हमें सही शब्द ठीक जगह पर बिठाने थे। तो हमने उसे पूर्ण किया आज ये वाला। कल हम अगला प्रश्न लेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप इतना कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं पूरा एक साथ आपके लिए चेक करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।